हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मगन कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रही होंगी। आज हम कला एंड संस्कृति के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध स्तंभ मीनारी मस्जिद। तो प्रारंभ करती हैं। प्रसिद्ध स्तंभ मीनारी मस्जिद है, ये देखती हैं कि कौन सी कहाँ पे है। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है साथियों, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी मीनार मस्जिद स्तंभ जो है ये किस जिले के अंदर स्थित है, किस स्थान पे स्थित है, वैसे इतना ध्यान में रखना है। इससे ज्यादा आपको ध्यान में कुछ नहीं रखना है। इतना ध्यान में रख लोगे तो बहुत बढ़िया बात। प्रारंभ करती है प्रसिद्ध स्तंभ मीनार मस्जिद राजस्थान की है। ये राजस्थान जिले के, राजस्थान राज्य के अंदर जितने जिले हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आता है रामगढ़। क्या? रामगढ़। रामगढ़ जो है ये जैसलमेर के अंदर है। क्या आता है? रामगढ़ के बारे में बात करती ही। अब देखो रामगढ़ कहां पे? जैसलमेर। क्या है रामगढ़, क्या नहीं, ये अभी हमें नहीं मालूम है। हमें इतना पता है कि रामगढ़ है जैसलमेर में। अब हम इसे देखते हैं कि ये है क्या। ये सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है। क्या है? सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है। लिख लो, यहां सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है। क्या है? यहां पे सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है। इसके बाद में देखिए और आगे की कहानी, मीनार मस्जिद या फिर स्तंभ। आगे आती है अलाउद्दीन की मस्जिद। कौन सी मस्जिद साथियों? अलाउद्दीन की मस्जिद। अलाउद्दीन की क्या है? अलाउद्दीन की है मस्जिद। कहां पे ही? तो ये मस्जिद है मेरे साथियों जालोर के अंदर। कहां पे है? जालोर के अंदर है अलाउद्दीन की मस्जिद। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, दो भाग बना लेते हैं, आधा इधर देख लेंगे आधा उधर देख लेंगे। आगे देखिए मोती नगरी या महाराणा प्रताप का स्मारक। मोती नगरी या महाराणा प्रताप का स्मारक। मोती नगरी या महाराणा प्रताप स्मारक की बात करें, ये कहां पे है? तो आप देखो महाराणा प्रताप के बारे में या फिर मोती नगरी के बारे में बात करें या फिर मोती महल के बारे में बात करें तब हम मेवाड़ उदयपुर पढ़ते हैं। तो ये कहां पे होगा? मेवाड़ उदयपुर। कहां पे है? उदयपुर। मोती नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने इसी क्षेत्र पे, जो अभी वर्तमान में मोती नगरी है, मोती पर्वत पे या मोती पहाड़ी की बात करें, मोती क्षेत्र पे, वहां पे हवा मोती महल बनवाया था। उसी के कारण इसको मोती नगरी कहती हैं। कुछ समय यहाँ पे रहे भी थे। उसके बाद में इन्हीं मोती महल के पास में ही, इन्हीं मोती महल के पास में महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पे बैठी हैं, ऐसा स्मारक है वहां। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। मोती नगरी या महाराणा प्रताप जो है ये कहां पे है? ये है मेरे साथियों उदयपुर के अंदर। इसी मोती नगरी या इसी महाराणा प्रताप की बात करें स्मारक की, तो यहाँ पे इसी के अंदर लिखना है मोती नगरी। यहां जापान, क्या? यहां
जापान की, यहाँ पे जापान की रॉक गार्डन है। यहाँ जापान की कौन सी गार्डन है? रॉक गार्डन है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। महाराणा प्रताप के साथ भी ध्यान में रखना है कि जापान की रॉक गार्डन भी यहीं पे है, मोती नगरी भी, या महाराणा प्रताप का स्मारक जो है कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। आगे बात करें हम इसके बाद में मोती नगरी या महाराणा प्रताप के बाद में, तो सैयद बादशाह की दरगाह, किसकी? सैयद बादशाह की दरगाह जो है ये कहाँ पे है? तो मैं आपको बताऊं, सैयद बादशाह की दरगाह है शिवगंज सिरोही के अंदर। कहां पे है? शिवगंज सिरोही के अंदर है। तो लिखते हैं सैयद बादशाह की दरगाह कहां पे? शिवगंज सिरोही। कहां पे है? शिवगंज सिरोही के अंदर क्या है? सैयद बादशाह की दरगाह है। सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही के अंदर है। आगे हम देखें इसके बाद और देखते हैं फखरुद्दीन की दरगाह। किसकी? फखरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो ये आती है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर पे कहां पे? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर आती है फखरुद्दीन की दरगाह। ये भी लिख लेती हैं। फखरुद्दीन की दरगाह कहां पे? गलियाकोट के अंदर है, गलियाकोट डूंगरपुर। ये बात आपको ध्यान में रखनी। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही में। आगे बात करें हम एक दरगाह और है काका जी की दरगाह। अपनो काखो है नी, हाँ वहां काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह के बारे में बात करें कि ये काका जी की दरगाह जो है ये कहां पे? काका जी की दरगाह है मेरे साथियों प्रतापगढ़ के अंदर, और इसे कहती हैं कांठल का ताजमहल। क्या कहती हैं? कांठल का, इसे इसे कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। कहां पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। फिर आगे हम बात करें जय स्तंभ की। किसकी? जय स्तंभ की। जय जयकारो लगावा नहीं, वो स्तंभ है, ये वो स्तंभ है। जय स्तंभ की बात करें तो ये जय स्तंभ जो मेरे साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी कुछ कहानी है वो अभी हम देखने वाले हैं। इसकी कुछ कहानी है जो अभी हम देखने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है दिगंबर दिगंबर संप्रदाय है ना। दिगंबर संप्रदाय के भगेरवाल, क्या? दिगंबर शंकर संप्रदाय के भगेरवाल महाराजन सानाए के पुत्र जीजा नामक व्यक्ति ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो लिखती हैं इसका निर्माण जो है दिगंबर संप्रदाय के भगेरवाल महादन सानाई के पुत्र जीजा नामक
भगेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक जैन धर्मावलंबी ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया? जीजा नामक भगेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक व्यक्ति है जिसने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। ठीक है, यह स्तंभ जो है, कौन सा स्तंभ? जैन स्तंभ। यह स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और ये क्या है? 22 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है ये मेरे साथियों 23 लिख दिया। ये क्या है? 22 मीटर ऊंचा है। किसको समर्पित है मेरे साथियों? फास्ट। कौन फास्ट? जैन तीर्थंकर आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये बात भी ध्यान में रखें। फिर हम बात करें इसका जो निर्माण है, इस जय स्तंभ का जो निर्माण है मेरे साथियों, ये कब होता है? ये होता है 10वीं शताब्दी। कब होता है? 10वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण होता है। दोबारा देखो, सबसे पहले हमने बात की रामगढ़ जैसलमेर सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है। उसके बाद में हमने बात की अलाउद्दीन की मस्जिद जालोर के अंदर स्थित है। फिर बात की मोती नगरी महाराणा प्रताप स्मारक उदयपुर में, यहाँ जापान की रॉक गार्डन भी स्थित है। फिर बात की सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही के अंदर। फकरुद्दीन, कौन है? फकरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़, इसे कांठल का ताजमहल भी कहते हैं। जय स्तंभ चित्तौड़गढ़ 22 मीटर ऊंचा स्तंभ है। यह स्तंभ जो है जैन तीर्थंकर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। इसका निर्माण दिगंबर संप्रदाय के भगेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी ने करवाया था। इसका जो निर्माण है ये 12वीं शताब्दी के अंदर होता है। 10वीं हटाओ यहां से, 12वीं का 12वीं शताब्दी के अंदर होता है। तो ये सारी की सारी जो बात है ये हम कर चुकी हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने है, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलती हैं आगे। आगे की जो कहानी है मीनार मस्जिद व स्तंभ की, वो देख लेती। आगे आता है नेहर खां की मीनार। अब मीनार है, ये देखती हैं किसकी है मेरे साथियों? नेहर खां की क्या है? मीनार है। कहां पे स्थित है नेहर खां की मीनार? नेहर खां की मीनार के बारे में आपको बताना है कि ये जो मीनार है ये कोटा के अंदर है। कहां पे है? कोटा के अंदर है। कहां पे है? कोटा के अंदर है नेहर खां की मीनार। इसके बाद में हम देखते हैं आगे। इसके बाद में नहर से नहर में पानी कैसा होता है? मीठा होता है। क्या होता है नहर में? नहर में पानी मीठा होता है। तो यहां से हम देखने वाली है मीठे शाह की दरगाह।
किसकी दरगाह? मीठे शाह की दरगाह है। ये कहाँ पे है? तब आपको बताना है मीठे शाह की जो दरगाह है ये गागरोन झालावाड़ के अंदर है। आप ये बताओ मालवा से एक व्यक्ति आया था जिसकी सहायता की गई थी और उसे गागरोन के अंदर रखा गया था। गागरोन की जागीर जो है उस व्यक्ति को दे दी गई थी। किसने सहायता की और किसको रखा गया, दोनों बात बतानी है। तो ये कहां पे है? मीठे शाह की दरगाह। ये आती है मेरे साथियों गागरोन। गागरोन कहां पे है? झालावाड़ के अंदर। साथ में ये बता देना जो गागरोन का किला है ये किन दो नदियों के संगम पे? चलती है आगे। लहरगाह की मीनार कोटा, मीठे शाह की दरगाह कहां पे है? गागरोन झालावाड़। आगे देखती, आगे की कहानी है। एक टावर है निहाल टावर। कौन सा? निहाल टावर, या फिर इसे कहती हैं घंटाघर। निहाल टावर या फिर क्या कहें इसे कहें घंटा घर। ये निहाल टावर या घंटा घर की बात करें, ये कहां पे है? तो घ से घंटा और इसी तरह बनता है ध से धौलपुर। घ से घंटा और घ की आकृति में ही थोड़ा बहुत चेंज होके क्या बनता है? धौलपुर बनता है। तो घंटा कहां पे है? धौलपुर में। लिखो, इसी के अंदर नोट डाल के लिखना, यहां राज्य की सबसे बड़ी, क्या लिखना है? यहां राज्य की सबसे बड़ी, सॉरी, राज्य की सबसे ऊंचाई पर, बड़ी नहीं, सबसे ऊंचाई पर, बड़ी वाली बात आगे करेंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित सप्त धातु की घड़ी है। क्या है? स्थित सप्त धातु की घड़ी है। यदि घंटा घर के अंदर क्या है? घड़ी। अब लिखो, यहां पर सबसे बड़ा घंटाघर है। यहां पर सबसे बड़ा घंटाघर स्थित है। आगे बात, सबसे ऊंचाई पर स्थित सप्त धातु की घड़ी और सबसे बड़ा घंटाघर धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये बात हमने देखी। अब देखते हैं हम आगे की कहानी, और क्या कहानी है इधर। तो देखो फिर आगे देखते हैं। आगे आती है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की बात करें तो ये जो जामा मस्जिद है मेरे साथियों ये भरतपुर के अंदर है। कहां पे? ही भरतपुर के अंदर है। भरतपुर से ही लिख लेती हैं भरतपुर की एक दो बातें और। यहां पे लिखना उषा मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? उषा मस्जिद है। उषा मस्जिद जो है ये कहां पे है? ये है मेरे साथियों बयाना भरतपुर के अंदर। कहां पे है? बयाना भरतपुर में। और जामा मस्जिद कहां पे है? भरतपुर के अंदर।
भरतपुर से ही लिख लेना भीमलाट। क्या लिख लेना? भीमलाट कहाँ पे ही? भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे है मेरे साथियों? भरतपुर के अंदर है। आगे और लिखो, सफदरजंग कौन सी जंग है? सफदरजंग है। और ये सफदरजंग जो है ये कहाँ पे ही? ये मेरे साथियों अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। सबसे विशाल बात करें हम गुंबद की, तो वो कहाँ पे? वो भी अलवर के अंदर है, लेकिन अलवर पे कहाँ पे है वो हम देखने वाले हैं। सबसे विशाल गुंबद ये तिजारा अलवर में स्थित है। कहाँ पे? तिजारा अलवर के अंदर स्थित है। फिर लिखो नरहेड शरीफ की दरगाह। कौन सी दरगाह है? नरहेड शरीफ की दरगाह जो है ये कहाँ पे स्थित है? नरहेड शरीफ की दरगाह नरहेड झुंझुनू के अंदर स्थित है। नरहड़ शरीफ की दरगाह नरहड़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। फिर झुंझुनू के अंदर एक बाबा है, पीर बाबा, उनकी भी क्या है? दरगाह है। कौन से बाबा है? हमने जब देवता करे थे तब उधर बात करके आए थे। शक्कर खाने वाले बाबा है ना, शक्कर बाबा पीर की दरगाह। शक्कर बाबा पीर की दरगाह जो है ये भी कहाँ पे है? ये भी नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे है? नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। इन्हीं शक्कर बाबा पीर को बागड़ का पीर या फिर बागड़ का धनी भी कहते हैं। बागड़ का पीर या बागड़ का धनी भी इन्हीं शक्कर बाबा को ही कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करें, एक दो दरगाह और देख लेती हैं। यहां से देखती हैं दरगाह कौन सी दरगाह है। ईदगाह की मस्जिद। कौन सी मस्जिद? ईदगाह की मस्जिद लिखो। ईदगाह की जो मस्जिद है मेरे साथियों ये जयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। फिर लिखो नालीसर मस्जिद। ये भी कहां पे है? ये भी जयपुर के अंदर ही स्थित है। नालीसर मस्जिद कहां पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर के आमेर की बात करें तो वहां पे आती है अकबर की मस्जिद। अकबर की मस्जिद कहां पे स्थित है साथियों? आमेर जयपुर में। तो ये मस्जिदें हैं जो आपके सामने हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। दोबारा रिपीट करती हैं। सबसे पहले हमने देखी नहर खां की मीनार। कहां पे? कोटा के अंदर। उसके बाद में मीठे शाह की दरगाह की बात की थी गागरोन झालावाड़ के अंदर। फिर निहाल टावर आता है घंटाघर धौलपुर के अंदर। यहाँ राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित 7 धातु की घड़ी है और यहाँ पर सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है, ये बात हम देखी। फिर हम देखा जामा मस्जिद भरतपुर के अंदर आती है।
ऊषा मस्जिद भरतपुर बयाना में देख ली, भीमलाट देखा भरतपुर के अंदर। फिर आती है सफदरजंग अलवर में सबसे विशाल गुंबज की बात की, तिजारा अलवर, नरहड़ शरीफ की दरगाह नरहड़ झुंझुनू के अंदर, शक्कर बाबा पीर की दरगाह नरहड़ झुंझुनू के अंदर, बागड़ का पेरिया बागड़ का धनी भी इन्हें कहा जाता है। फिर हमने देखा ईदगाह की मस्जिद कहाँ पे, जयपुर में, नालीसर मस्जिद जयपुर के अंदर, और अकबर की मस्जिद जो है कहाँ पे है, आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। तो कुल मिला के अपन ने लगभग 50-55% मस्जिद मीनार स्तंभ जो है ये कर ली है, बाकी के बचे हुए हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लासेज जो है उनके नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।